हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में बहुत ही खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम है और हमारे इधर बहुत दिनों के बाद धूप खिला है। आज लगभग 5-6 दिन के बाद धूप खिला है, क्योंकि इधर लगातार बारिश हो रही थी और बारिश इतनी हो रही थी कि जितनी बरसात के दिन में भी इतनी बारिश नहीं हुई थी जितना अभी हो रही थी बारिश। तो मतलब पूरे 4-5 दिन के बाद धूप खिला है और इतना अच्छा धूप खिला है तो इसका फ़ायदा उठाना तो बनता था। तो बहुत सारे काम थे जो धूप के बिना अधूरे थे, तो मैं वो सब कर रही थी। और वो झाड़ू मेरे दुकान के थे जो भीगे हुए थे, उसमें मुझे धूप लगाना था, तो मैं धूप के लिए इसलिए मैंने धूप में निकाल लिए। और उसके बाद ये ऑल इसको मैं अभी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, तो इसलिए मैं ओल को छील रही थी। तो ओल भी ना पानी पड़ के ये भी ऊपर ऊपर में थोड़े थोड़े गल गए थे, तो मैं उनको छील के हटा रही थी। और ये ओल ना देसी वाला ओल नहीं है, इसीलिए मैंने हाथों में कुछ लगाया नहीं है और ऐसे ही बना रही हूँ। और देसी वाला ओल में क्या होता है ना कि उसमें बहुत खुजलाता है, इसलिए आप नंगे हाथों में उसको नहीं छील सकते हो। हाथों में ग्लव्स पहन लो, फिर सरसों का तेल लगा लो, तो उसमें खुजली नहीं लगती है। फिर भी अगर थोड़ा बहुत हाथों में अगर आ जाता है ना तो खुजलाता ही है वो देसी वाला, तो उसमें बहुत डर लगता है उसको छीलने में और खाने में भी कि कहीं खुजली ना लगे। इसलिए ये मद्रासी वाला ओल है और यही अच्छा लगता है। इसमें खुजली का कोई टेंशन नहीं होता है, इसमें डर नहीं होता है कि खुजलाएगा कि क्या। तो इसीलिए मैं इसी को मंगाई हुई थी और मेरे हस्बैंड भी इसी को पसंद करते हैं। तो वैसे तो छोटा सा ही था ये, लेकिन हमारे लिए ज़्यादा था, तो मैंने इसको आधा बनाया और आधा को रख दी, क्योंकि किसी और दिन बनाऊंगी उसको। तो फिर मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस में ओल को काट लिया है और जैसे पनीर के टुकड़े होते हैं ना, उसी तरह से छोटे छोटे पीसेस में काटा है और इसको मैं अच्छे से धो ले रही हूँ। और इसको अच्छे से धोने के बाद मैं इसको रख दूँगी, अभी बनाऊँगी नहीं मैं। मतलब मद्रासी ओल ही है, देसी नहीं है, फिर भी मन में डर है कि कहीं खुजलाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं मतलब नहाने से पहले ही इसको छील ले रही हूँ, छील के रख दूँगी। और जिससे नहाऊँगी तो कपड़ा वगैरह धोऊँगी तो अगर खुजली भी लगेगा तो ठीक हो जाएगा, इसलिए वही सोच के मैंने पहले से इसको काट के और धो के रख दे रही हूँ। और यहाँ पे फिर मैं लग गई, मतलब उसको और भी सामान थे जो धूप में दिखाने थे, जैसे बेडशीट वगैरह तो धो दिए थे मैंने, वो दिखाया नहीं मैंने। यहाँ पे तकिया वगैरह थे, उन्हें धूप में निकाल रही थी। और फिर यहाँ पे मैट्रेस इसे भी बहुत टाइम से मैंने धूप में नहीं दिखाया था, धूप नहीं लगाया था। तो आज बहुत ही अच्छा धूप खिला था, इतने दिनों के बाद खिला था तो अच्छा लग रहा था। धूप और सुबह का टाइम था तो अच्छा लग रहा था। तो जितने भी धूप में दिखाने के सामान थे मेरे, उन सारी चीज़ों को मैंने धूप में निकाल दिया। और गद्दा निकाला ना तो ऊपर जो प्लाई होता है ना, तो ये प्लाई भी मुझे ना धूल टाइप में लग रहा था, मतलब गंदा टाइप में लग रहा था। बहुत टाइम से मैंने साफ़ नहीं किया हुआ था इसको, तो इसे भी मैंने कपड़ा भिंगा के और अच्छे से पानी निचोड़ लिया था और प्लाई को भी मैंने पोंछ लिया। और वो दीवार के जो किनारे कोने निकले हुए हैं, तो मतलब वो छज्जा नहीं है, थोड़े थोड़े कोने निकले हुए हैं, 4-4 इंच 2-2 इंच जैसे, तो उनमें भी धूल हो गए थे, तो उन्हें भी मैं साफ़ कर दे रही थी। और जहाँ जहाँ तक मैं कर सकती थी, जितना दूर तक मैं पहुँच पाती उतना दूर तक मैंने साफ़ किया, क्योंकि ये बहुत टाइम तक किया नहीं था। और क्या होता है ना कि एक बार कामों में लग जाओ ना, सफाई के कामों में, तो बहुत सारे काम निकल आते हैं करने के लिए, तो करते करते बहुत सारे काम हो जाते हैं। एक काम को करो तो कितने सारे काम हो जाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे मैं नहा धो के रेडी हो गई थी। उसके बाद मैं यहाँ पे ओल को बनाने, मतलब बाकी सारे खाने मेरे बन चुके थे, बस ओल ही बनाना था मुझे।
फिर मैंने यहाँ पे ऑयल चढ़ा दिया और इसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया, जैसे मछली की तरह, जैसे मछली को फ्राई करते हैं उसी तरह से मैंने इसे भी फ्राई किया अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे ओल में ना टमाटर के बिना ओल की सब्ज़ी ना अधूरी है, टेस्टी उतनी नहीं आती। टमाटर डालो तो ज़्यादा टेस्ट आता है इसमें। तो मैंने इसमें टमाटर डाले दो मीडियम साइज़ के, और इसको मतलब फ्राई करके मैंने ओल को पहले ही निकाला हुआ था और इतने अच्छे से फ्राई किया था कि फ्राई करते वक्त ही ये पक चुका था बहुत अच्छे से। और फिर पीसेस भी छोटे छोटे थे तो पक गए थे पूरी तरह से। फिर यहाँ पे मैंने मसाला को फ्राई किया अच्छे से, और उसके बाद जिस तरह से मछली को फ्राई करते हैं ना उसी तरह से मैंने इसको भी बनाया। और यहाँ पे लगभग मेरा सब्ज़ी पक ही गया था। तो ये क्या होता है ना, मतलब यहाँ पे मैं इसको ज़्यादा ग्रेवी रखने वाली नहीं थी, मतलब हल्का जो लटपटी वाली सब्ज़ी होती है ना उसी टाइप में बना रही थी मैं इसको। तो यहाँ पे मैंने और कोई एक्स्ट्रा सब्ज़ी मसाला वगैरह डाला नहीं था। जो रोज़ के मसाले होते हैं जो नॉर्मल हमारे इंडियन फूड में डाले जाते हैं, बस वही मसाले मैंने डाले और कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाला मैंने। और ये ऐसे ही बहुत टेस्ट लगता है। और हम इंडियन तो होते ही हैं, कितने स्पाइसी और कितने ये खाते हैं, तो सबके घर में ऐसे ही नॉर्मल अलग अलग तरीके होते हैं। बाकी एक में पहना है और एक में नहीं पहना है, नहाते वक्त गिर गया होगा। यहाँ पे मैंने गेहूँ भी निकाला था, सूखने के लिए डाला हुआ था, वो मैंने पहले नहीं दिखाया था। तो यहाँ पे मेरा गेहूँ सूख चुका है। ये मेरा ना पहले से ही सूखा हुआ ही था गेहूँ, पर बारिश लगातार होने की वजह से थोड़ा सा नहीं सूखा हुआ था, तो लगभग पूरा ही सूख गया था, बस थोड़ा सा सुखाना था मुझे, तो इसलिए मैंने और फिर से निकाल दिया था धूप में। और इसको बस मुझे पिसवाना था, तो बस बारिश हो रही थी जिसकी वजह से ये हो नहीं पाया। इसको थोड़ा सा साफ़ भी करना है, फटकना भी है, पर अभी मैं थोड़ा सा धूप दिखा ले रही हूँ। उसके बाद फटक के साफ़ करके, उसे तो मैंने बहुत अच्छे से इसको धो लिया है, और इसको थोड़ा सा फटक के साफ़ कर लूँगी। जिससे पत्थर वगैरह कंकड़ वगैरह होते हैं या फिर कुछ और थोड़े से गंदे वगैरह होंगे बड़े बड़े जो धोने से नहीं निकले होंगे, तो मैं वो सब साफ़ करूँगी। तो अभी मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है, इसको अभी मैं नहीं साफ़ करूँगी। और कुछ ना नीचे गिर गए थे गेहूँ, तो वो ना मैं उठा के, और चिड़िया तो मेरे घर में बहुत सारे आते हैं, तो मैं उनको डाल दूँगी छत में, वो खाएंगे, तो इसलिए मैं उठा के रख दी साइड में। तो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ। बाय।